नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, 3 सवाल है। पहला सवाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिर्ची क्यों लगी? और दूसरा, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होने वाला था सूरत वाला कांड? सूरत कांड याद है ना? कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रस्तावक ने ही खेल कर दिया था। गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभा के प्रस्ताव को ने ही भाजपा से हाथ मिला लिया था। सोच लीजिए, लोकसभा चुनाव में कोई निर्विरोध जीत जाए, चुनाव ही ना हो, वोटरों को वोट देने का मौका ही ना मिले। लेकिन ऐसा हुआ था और चुनाव आयोग लोकतंत्र की इस हत्या का तमाशा देखता रहा था। तो क्या हेमंत सोरेन के साथ भी यही होने वाला था या हो सकता था? और तीसरा सवाल क्या है दोस्तों कि तीसरा सवाल, झारखंड में चुनाव आयोग सचमुच में निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? लेकिन जो पहला और दूसरा सवाल है दोस्तों, वो इस समय का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ कुछ भी हो सकता था। जरा इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन पर गौर कीजिए। झारखंड में एक कार का पीछा घबराया हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय और हिरासत में लिया गया व्यक्ति और नाराज मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो सवाल है कि एक चिंदी सी मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त नाराज क्यों हुए? इतने नाराज हो गए कि सीधे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फोन घुमा दिया। तो क्या वह ऐसे ही हर मामले में लाल हो जाते हैं? तो यहां पूरी कहानी को गौर से सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, कहानी दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बरहेट सीट से चुनाव मैदान में हेमंत सोरेन ने अपने नॉमिनेशन में प्रस्तावक बनाया मंडन मुर्मू को। मंडन मुर्मू संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कानू के वंशज हैं, इसलिए उनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर नजर गड़ा रखी थी। मुख्यमंत्री को जब पता चला कि मंडन मुर्मू नॉमिनेशन के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही यारबाज कर रहे हैं, गलबिया कर रहे हैं, तो उनका माथा ठनका। क्योंकि अगर वह निर्वाचन अधिकारी को लिख कर देते कि उनका हस्ताक्षर फर्जी है या उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया है या उन्हें धमकी दी जा रही है या वह दबाव में हैं, तो हेमंत सोरेन का पर्चा ही रद्द हो सकता था और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान इसके बाद पूरी तरह खाली हो जाती, साफ हो जाती कि जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही मैदान से बाहर हो गया है तो चुनाव ही खत्म हो। इसके बाद खबर आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मंडन मुर्मू का पीछा करवा रहा है, उनका पता लगा रहा है कि वह क्या कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, किससे किससे मिल रहे हैं। तो झारखंड की एजेंसियां सक्रिय हो गई। 29 अक्टूबर की दोपहर गिडी के डुमरी से गुजरते हुए पुलिस ने मंडन मुर्मू की गाड़ी रोक ली। पता चलता है कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडन मुर्मू भाजपा के 2 नेताओं के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे। इसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा खड़ा हो जाता है। बताया जाता है कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है और थाने ले आती है। कमाल की बात है तो यह है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार दोनों को समान भाव से गुस्सा आ जाता है। अब खेल समझिए दोस्तों, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर उसी दिन मंडन मुर्मू के साथ एक फोटो डाली और ऐलान किया कि हम दोनों एक ही हैं। इससे यह भेद नहीं रह जाता है कि मंडन मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खेल कर रहे थे या दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता प्रियो भट्टाचार्य आरोप लगाते हैं कि चेकिंग के दौरान पाया गया कि मंडन मुर्मू को कुछ लोग कहीं ले जा रहे हैं। जब पुलिस ने पूछा कि कहां जा रहे हो तो उनके पास कोई जवाब नहीं। इसके बाद वह दावा करते हैं कि गाड़ी चला रहे आदमी ने सीधे राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार को, एडीजी ऑपरेशन संजय लटका को और आईजी एवी होमकर को फोन मिलाना शुरू कर देता है।
उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस को धमकाया कि गाड़ी को छोड़ दो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव अधिकारी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। यह मामला तब बड़ा हो गया दोस्तों, और शक की सुई इसलिए तेजी से घूमी कि इस घटना पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बौखला उठते हैं। ऐसी खबर आई, उन्होंने सीधे झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से इस मामले में जवाब तलब कर लिया और पूछा यह हुआ कैसे। तो इंडियन एक्सप्रेस ने उस बैठक में मौजूद एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि मुर्मू को कैसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि जब गिरिडीह पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो ना तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और ना ही आचार संहिता की दूसरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, क्योंकि उसके बावजूद इसके मंडन मुर्मू और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 2 नेताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया और उन्हें डुमरी पुलिस थाने ले जाया गया। इसके बाद से चुनाव आयोग इतना सक्रिय हो गया कि पूछिए मत। सीईओ रवि कुमार ने कहा कि मंडन मुर्मू को हिरासत में लेने की प्रक्रिया पालन नहीं किया गया। आप खेल को समझिए कि कैसे मंडन मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सूरतकांड की प्रस्तावना के सूत्रधार हो सकते थे। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हां, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहा था, सफर कर रहा था। मामले की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाइए कि मुर्मू ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन का प्रस्तावक हूं। यह बात सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हरगिज नहीं कि मैं दूसरों से मिल नहीं सकता या उनकी गाड़ी में घूम नहीं सकता। अब जरा निशिकांत दुबे की पोस्ट एक बार फिर देखिए। वो लिखते हैं कि वह उसी दिन हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडन मुर्मू से मिले थे और न केवल मिले थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मिलवाने ले जा रहे थे। उन्होंने फिर लिखा, सीधो कानो 185 हूल क्रांति के नायक के वंशज जो आदिवासी की घटती जनसंख्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों से त्रस्त होकर प्रदेश भाजपा नेतृत्व से मिलने जा रहे थे को डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डुमरी में गिरफ्तार किया। चुनाव आयोग संज्ञान ले। हालांकि यह झूठी खबर थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, केवल कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था। एक और बात पर यहां पर गौर कीजिए दोस्तों। मंडल मुर्मू का पीछा किए जाने और फिर पकड़े जाने तक भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन की बरहेट सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। भारतीय जनता पार्टी ने गामली हैरम को इसके अगले दिन यानी सोमवार को उतारा चुनाव में। तो जरा सोच कर देख लीजिए कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक में भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी इतनी ज्यादा क्यों थी या क्यों है। सूरत में क्या हुआ था याद है ना, कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभार के प्रस्ताव को आखिरी दिन चुनाव अधिकारी को लिखकर दे दिया था कि हमारे हस्ताक्षर सही नहीं है और हम कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक नहीं हैं। नतीजा नीलेश कुंभानी का 5वां ही दिन रद्द हो गया। ऐसे ही कुछ उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हो गया और कुछ ने अपना नाम वापस ले लिया। नतीजा सूरत लोकसभा सीट पर चुनाव ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध यानी बिना चुनाव लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए। तब भी यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यही चुनाव आयोग था जो आंख कान मुंह बंद करके नींद में ताक रहा था। लेकिन जब हेमंत सोरेन ने अपने प्रस्तावक को भारतीय जनता पार्टी से गलब या करते हुए पकड़ लिया तो सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्टिव हो गए और न केवल एक्टिव हो गए बल्कि प्रशासन को हिलाकर रख दिया। गोया हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने में समस्या क्या है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के राजीव कुमार ने फटाफट दिल्ली रिपोर्ट भेजी कि हुजूर ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। उन्होंने कहा कि अगर जांच के क्रम में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है तो किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। हमने उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त की जांच रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। मतलब हेमंत सोरेन ने अपने उड़ते हुए प्रस्तावक के पंख में हल्दी क्या लगाई, चुनाव आयोग को मिर्ची लग गई। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों, अगर आपने केनी न्यूज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।